आज के वीडियो में हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की परिभाषा के अनुसार ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत हमारे हृदय से निकलने वाले अचानक उद्गार, आश्चर्य, विस्मय, शोक, हर्ष इत्यादि बातें जो भी हमारे हृदय से निकलती हैं वो सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। जैसा कि आपका ब्लैक बोर्ड पर सेंटेंस लिखा हुआ है, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे ब्रेव, यू हैव डन वेल, बहादुर, तुमने बहुत अच्छा काम किया। एलास, आई एम रूइंड, अफसोस, मैं बर्बाद हो गया। गुड गॉड, हे भगवान, द फेलो हैज़ कम टू लाइफ अगेन, व्यक्ति फिर से जीवित हो गया। ठीक है, या व्यक्ति में फिर से जान आ गई, ऐसे भी बोल सकते हो। ओह, आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, ओ मैंने अपना मोबाइल खो दिया। हुर्रा, वी हैव वन द मैच, आहा हम तो मैच जीत गए। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, कितना सुंदर फूल है। हाउ फास्ट माई चाइल्ड रन्स, कितना तेज मेरा बच्चा दौड़ता है। वाट एन आइडिया, क्या सोच है। वाट ए टेरिबल स्टॉर्म इट इज़, कितना भयानक तूफान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इन्हीं सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जब ये सब सेंटेंस आपके रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं तो हम लोग क्या परिवर्तन करते हैं, किस तरीके से इसको चेंज करते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं आगे। गुड हेवेंस, I have lost my key somewhere। ठीक है, गुड हेवेंस, अगर आपका सेंटेंस में गुड हेवेंस आता है, ठीक है, गुड हेवेंस का मतलब होता है अरे, ठीक है, ये भी इससे आपका शोक व्यक्त होता है। ये आपका छूट गया था, तो गुड हेवेंस, आई हैव लॉस्ट माई की समवेयर, ठीक है, अरे मैंने अपनी चाबी कहीं खो दी। ठीक है, मतलब ये जो आपका इंटरजेक्शंस है, मतलब जो जिसको विस्मयादिबोधक शब्द बोलते हैं, इस शब्द से हमारा दुख प्रकट होता है। ठीक है, इस शब्द से दुख प्रकट होता है। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम लोग चेंज करेंगे तो उसको हम लोग किस तरीके से परिवर्तन करते हैं, दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात ये है, जब आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए शब्दों को, ठीक है, जो इंटरजेक्शन से होते हैं उसको ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे अगर आपका एलास आता है, ठीक है, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। जैसे एलास आ गया मान लो, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ सारो में चेंज कर दोगे। याद रखो, यदि आपका एलास आता है तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो में चेंज करोगे। ठीक है, एक शब्द और है आ, ठीक है, ये भी अगर आपका आता है तो आप एक्सक्लेम्ड विथ सारो में चेंज करोगे। तो आइए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। वाओ, हुर्रा, हाँ, ठीक है, अगर ये शब्द आता है वाओ, हुर्रा, हाँ, ठीक है, अगर ये तीनों में से कोई भी अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में आता है
तब हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में आपका जो सेड होता है उसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में चेंज करेंगे हम लोग, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में चेंज करेंगे। अगर आपका वेल डन आता है, मान लो, ठीक है, ब्रेव आता है, तब हम लोग किस में चेंज करेंगे, वेल डन आएगा चाहे आपका ब्रेव आए, कोई भी आपका शब्द आए, तो याद रखिए आप इन शब्दों को देख करके समझ जाइएगा। इसको आपको चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज। एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज में आप इसको चेंज करोगे। आइए हम और कुछ शब्द देखते हैं। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में सॉरी आता है, ठीक है, सॉरी आता है या तो आपका गुड हेवेंस आता है, अभी अभी मैं आपको बताया था, याद होगा आपको, इन दोनों कंडीशन में आप, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को, ठीक है, किस में चेंज करोगे, आप चेंज करोगे एक्सक्लेम्ड विथ रेग्रेट में चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे, एक्सक्लेम्ड विथ रेग्रेट, याद रखना, एक्सक्लेम्ड विथ रेग्रेट। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सक्लेम्ड विथ रेग्रेट में चेंज करोगे। और यदि आपका इसकी जगह PAAH या अगर आपका आता है नॉनसेंस, ठीक है, ये शब्द आता है, नॉन सेंस आता है, ठीक है, तो यहाँ पर घृणा या तिरस्कार की भावना होती है, तो इसको चेंज करोगे आप एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट में चेंज करोगे, ठीक है। या आता है, एलास या आह के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक्सक्लेम्ड विथ सॉरी में आप चेंज करोगे, सारो में आप चेंज करोगे। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं जब आपका हाउ आता है, याद रखो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में आप चेंज करोगे, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में चेंज करोगे। और यदि आपका ओह आता है, ओह जैसा कि अक्सर आता भी है, रिपोर्टेड स्पीच में ओ आता है इस तरीके से, तो आप इसको एक्सक्लेम्ड विथ सारो में भी चेंज कर सकते हो या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में भी चेंज कर सकते हो। एक्सक्लेम्ड विथ है, ठीक है, सारो या सरप्राइज, भाव के अनुसार जो भी आपका रिपोर्टेड स्पीच का भाव रहेगा, ठीक है, उसके अनुसार आप इसको चेंज करोगे। तो ये सारे रूल रहे आपके चेंजिंग के, जो आपको फॉलो करना होगा। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं।
कभी कभी आपका रिपोर्टेड स्पीच में वाट या गुड गार्ड आ जाता है, ठीक है, तो इसको एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में चेंज करोगे आप, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। इतनी बात याद रखना, एक छूट गया था इसलिए आपको बता दिया। वाट या गुड गार्ड अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में चेंज करोगे, ठीक है। और सभी सेंटेंस में याद रखना, हर सेंटेंस में आपके एक्सक्लेमेटरी के जितना भी मैं आपको बताया सब में आप दैट का प्रयोग करोगे, मतलब कंजक्शन के रूप में दैट सभी सेंटेंस के इनडायरेक्ट नरेशन में आप लगाओगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला उदाहरण, जैसे ही सेड, Alas, I am ruined. He said, Alas, I am ruined. अब ये alas आ गया, ये आपका बता रहा है कि वह मतलब बहुत ही मतलब दुखी है क्योंकि वह बर्बाद हो चुका है, ठीक है। उसने कहा अफसोस मैं बर्बाद हो चुका हूँ, तो इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करोगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, ठीक है, दैट, यहाँ दैट लगाओगे फिर क्या है, आई जो है वो ही के अनुसार चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ही, ठीक है। एम है तो वाज हो जाएगा, क्योंकि इधर पास्ट टेंस है तो ही वाज रूइंड। इस तरीके से अगर ये सेंटेंस आएगा तो आप इसको चेंज करोगे। आइए अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगला एग्जांपल, ठीक है, थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है श्यामपट के कारण। टुमारो है TOMORROW। द बॉय सेड हुर्रा है, ठीक है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आप बोल सकते हैं। वी हैव जॉली हॉलीडे टुमारो, ठीक है, हमारे पास एक आनंददायक छुट्टी होगी कल, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अब यहाँ पर हुर्रा आ गया, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में चेंज करोगे। द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है, या डिलाइट, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। दैट वी है तो थर्ड पर्सन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, दे, ठीक है। दे हैड, हैव है तो हैड हो जाएगा। दे हैड ए जॉली हॉलीडे, टुमारो को आप चेंज कर दोगे द नेक्स्ट डे में। तो इस तरीके से आप चेंज करोगे इसको।